एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया और हमें ये ज़रिया दिया, ये माध्यम दिया जिससे हम एक साथ होकर उसकी संगति में आ सकें। पवित्र आत्मा इस समय मुझसे आपसे हर एक से बोले, बातचीत करें, ताकि हम उन अद्भुत बातों को जो परमेश्वर ने इस समय हमारे जीवन के लिए ठहराया है वो हम देखने पाएँ। यीशु माला खार अलवे बेशबा रबा। याद रखें एक विशेष बात कि परमेश्वर आपको और मुझको अपनी आशीषों से भरकर इस समय आगे बढ़ाने वाले हैं। आप किसी रीति से भी परमेश्वर के आशीषों से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है वो ऐसा परमेश्वर है जिससे आप भागकर अगर आकाश में चले जाएं तो भी वो वहां है, अगर आप समुद्र के तल में चले जाएं तो भी वो वहां है, आप कहीं भी चले जाएं वह आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। लेकिन वो क्यों आपके पीछे आता है? ओह अलबार अबा शबर अबर अबा शबर अबा, क्योंकि उसकी आशीषें आपके लिए है, उसका प्यार आपके लिए है। ओह यीशु मसीह का धन्यवाद दें, उसका अनुग्रह आपके लिए है और इसलिए वह आपके पीछे आता है। आज आप विशेष हर एक प्रकार से अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों से गुजर सकते हैं। हो सकता है आपके हृदय में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रति भोर जब होती है तो वो अपने करुणा को आपके लिए नया कर देता है। हर एक सुबह वो अपनी करुणा को आपके लिए नया करता है ताकि वो अपनी अपरंपार आशीषें आपको दे, अपना अनुग्रह जो आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है वह आपके जीवन में उंडेल दे। यीशु अलखार अलबा, ऐसा परमेश्वर आपको और ऐसा कोई नहीं जो आपसे इतना अधिक प्रेम करे, क्योंकि उसका प्रेम आपके लिए इतना बढ़कर है जिसकी वजह से वो आपको नहीं भूलता, वो आपको नहीं त्यागता, वो मुझको नहीं भूलता और वह हम में से हर एक से प्रेम करता है जो उसे जानते हैं और जो उसे समझते हैं। वरन जो उसे नहीं जानते हैं उन पर भी वो हर एक सुबह अपनी रोशनी भेजता, उन पर भी जो उसे नहीं जानते उनके पास भी अपनी बारिश भेजता, क्योंकि वो आप और मुझको हर एक को अपने हाथों से रचने वाला परमेश्वर है। हम उसके हाथों की रचना है, हम उसके हैं और इसलिए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें। हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। इस समय आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चले, धन्यवाद दें हमारे जीवित परमेश्वर को। अपने हृदय की गहराइयों से विश्वास करें वो आपसे बहुत प्रेम करने वाले पिता हैं, वो मुझसे प्रेम करने वाले पिता हैं। आज आप जिन परिस्थितियों में शायद मुझे आपको कुछ समझ में न आए कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारे आधार खत्म हो गए हैं, ये शबार अखारबा माशबरबा शबरबा, लेकिन आज वो कहना चाहता है, देख मैं वही हूं जो कि अकाल में भी बारिश भेजने की ताकत रखता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे खत्तों को, जो तुम्हारे राशन को, तुम्हारे हेल्थ को, तुम्हारी जिंदगी को भरपूर आशीषों से भर देने की ताकत रखता हूं। ये मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी परिस्थिति के सामने मजबूर नहीं है। ये शबा खारबा शबरबा, आज जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो आपकी मेरी परिस्थितियों को बदलता है और हम उसकी महान उत्तम बातों को अपने जीवन में देखते हैं। यीशु आज इस समय मेरे और आपके जीवन में इन आशीषों को लेकर आते हैं। यीशु मसीह का धन्यवाद दें। रबा माशे खोराबा शबरबा रबा। आइए समय अपने सरों को झुकाएं, धन्यवाद दें, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। वह हमारे बीमारी के बिस्तर को वह पलट करके तंदुरुस्ती और ताकत में हमारी जिंदगी को बदल देगा। वह हमारे बंधनों को, जो पाप के दासत्व में अगर हम पाए जाते हैं, वह उन्हें तोड़ देगा और हमें अपनी पवित्रता से शोभायमान करेगा और हम उसकी महिमा, उसके संतान सदा करते रहेंगे, क्योंकि ये उसका अनुग्रह है, ये उसका प्रेम है, ये उसकी आशीष है। इसलिए अपने हृदय से इस आराधना के दौरान परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद जो उसने दिया यीशु ख्रिस्त अपना पुत्र,
और कहे कमजोर की मैं बलवान, कहे गरीब की मैं धनवान, उसके कर्म जो उसने किए हमारे लिए। और कहे कमजोर की मैं बलवान, कहे गरीब की मैं धनवान, उसके कर्म जो उसने किए हमारे लिए, हमारे लिए। धन्यवाद आभारी दिल से तो धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद जो उसने दिया यीशु ख्रिस्त अपना पुत्र। और कहे कमजोर की मैं बलवान, कहे गरीब की मैं धनवान, उसके कर्म जो उसने किए हमारे लिए। और कहे कमजोर की मैं बलवान, कहे गरीब की मैं धनवान, उसके कर्म जो उसने किए हमारे लिए, हमारे लिए। धन्यवाद आभारी दिल से तो धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद जो उसने दिया यीशु ख्रिस्त अपना पुत्र। धन्यवाद आभारी दिल से तो धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद जो उसने दिया यीशु ख्रिस्त अपना पुत्र। अल शबरबा शबरबरबा। धन्यवाद हमारे परमेश्वर जो आप इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, और आपने हमारे हर एक रोग को सहा, जिससे कि आज हम जब बीमार होते हैं हम कहते हैं पिता हम फिर से तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आप हमें हमारे रोगों को उस क्रूस पर उठा चुके हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम गरीबी से होकर गुजरते हैं तो आपका वचन कहता है यहोवा ओह अलखार अलवारबा मशबरबा, वो जो राजाओं का राजा हो, वो जो प्रभुओं का प्रभु, आप इस पृथ्वी पर आए और आप हमारे लिए कंगाल बने ताकि आपके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु आज परमेश्वर इस आराधना में हर एक कमी घटी यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से पूरी होती है। हाँ, हर एक गरीब कहे कि मैं हूँ धनवान, हर एक बीमार कहे कि मैं हूँ बलवान। हाँ, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें बल दिया है, आपने हमें आशीष दी है और हम आपके संतान इस समय आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे विचारों से कहीं बढ़कर आपने हमें आशीष दे दिया है। उस क्रूस पर आपने हमारे लिए वो सारी आशीषें दे दी हैं, और इसलिए खुदावंदा यीशु के नाम से हमें से हर एक जन जीवन के अंत तक इस पृथ्वी पर आप में संपूर्ण आशीषित है, और उसके बाद हमारे पास अनंत जीवन, आपके अपरंपार आशीषों का जीवन हमारा इंतजार करता है। हम आपके धन्यवादित हैं यीशु मसीह, आपके इन अद्भुत 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 अद्वितीय बेपरिमाण आशीषों के लिए।
हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये सब आपने हमें उस क्रूज पर खरीद कर दिया है यीशु। आपकी इसलिए हम तारीफ करते हैं प्रभु। हम चंगे हुए हैं क्योंकि आप हमारे जख्मों को सहते हैं। हाँ परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हाँ यीशु, आपका धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं। हम में से हर एक आशीषित हुआ क्योंकि आप हमारे लिए श्रापित बने। आपने हमारे हर दंड को उस क्रूस पर उठा लिया और हमें आशीषित कर दिया है। इसके लिए हम आपके धन्यवादित हैं यीशु मसीह। इस वक्त को हम आपके हाथों में सौंपते और आपसे प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा हमें से हर एक के जीवन से समय बोलें और बातचीत करें, यीशु के नाम से आमीन। ये वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देने का है कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया और हमें आशीष का मौका दिया कि आज हम फिर से उसकी महिमा करें। यीशु अलखार अलवा माशबरबा, हाँ वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। वो चाहते तो स्वर्ग में आराम से रह सकते थे, उन्हें किसी बात की घटी नहीं। स्वदूत लगातार उनकी प्रशंसा करते, आराधना करते। स्वर्ग में कोई भी मुसीबत नहीं, कोई दुख नहीं। परमेश्वर को किसी अन्य की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो खुद ये सारी बातों के मालिक हैं। वो सारी आशीषों के जीवन के स्रोत हैं। लेकिन उनका हृदय आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता कि उन्होंने अपने स्वर्ग को छोड़ दिया और वे इस दुनिया में आए। और इस दुनिया में आकर उन्होंने अपना जीवन मेरे और आपके लिए बलिदान किया क्योंकि हम में से हर एक को भी वो आशीष वो देना चाहते जो उनके पास है। वो हमें भी अपने साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते हैं। वो हमें भी उन अद्भुत सुरक्षा, उन अद्भुत बरकतों में शामिल करना चाहते हैं जो उनके पास है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं ताकि मैं फिर से आऊं और तुम्हें अपने यहां ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ, परमेश्वर का हृदय आपसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ दें इस दुर्दशा में। वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य इस संसार में, इस मुसीबत में, इस दुख में अपने आप को कराहता हुआ, तड़पता हुआ जीवन जिए। और इसलिए आज भी उनकी नजर आप पर, मुझ पर लगी होती है। और अगर आप आज और हम दुख में पाए जाते हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं और मुझे और आपको अपने कंफर्ट में, अपनी शांति से भरने के लिए तैयार हैं, अपनी आशीषों से। परमेश्वर हमें फिर से परिपूर्ण करने की चाहत रखते हैं। अलबा शमा रबा शबा रबा शबा रबा रबा रबा। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अलखार अलवा मा शबा रखा रबा। परमेश्वर का हृदय आप पर और मुझ पर लगा होता है। एक घटना है जिस घटना को बाइबल में वर्णन किया गया है प्रकाशित वाक्य में, और ये एक आने वाली घटना है जिसे परमेश्वर ने जाहिर किया है कि वो आने वाले वक्त में वो घटना घटने वाली है। और वो घटना इस प्रकार से है कि एक दिन यीशु मसीह खुद अपनी दुल्हन को लेने आने वाले हैं। बाइबल में परमेश्वर ने आपको और मुझको, पूरे संसार को एक दुल्हन के रूप में कई बार प्रकट किया है, बताया है। और परमेश्वर, आप और हम जबकि उसके योग्य ना थे, हम पाप और अधर्म और बुराइयों में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर की नजर आप पर और मुझ पर बड़े तरस और प्यार के साथ थी क्योंकि हम असल में उसके ही हाथों के बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा ही कहा है। प्रभु का वचन कहता, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर बहुत खुश थे क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसी को बनाया था। परमेश्वर उससे बात करते थे, परमेश्वर उससे मिलते जुलते थे। प्रभु का वचन कहता है, हर एक दिन जबकि एक बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ करता था,
अदन की वाटिका में जहां परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम हवा को बनाया था, परमेश्वर उनसे मिलने आते थे। परमेश्वर दिन की ठंडी छाया में, ऐसा लिखा है, परमेश्वर आदम हवा से मिलने आते थे। परमेश्वर को उनके साथ मिलना अच्छा लगता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, और परमेश्वर ने जब आदम हवा को भी बनाया तो उसको सेवा करने के लिए नहीं बनाया कि आदम हवा सेवा करना शुरू कर दे। पूरे उस अदन की वाटिका जहां खुदा ने उन्हें रखा था, उस अदन के बागीचे में, उस गार्डन में, परमेश्वर ने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम अब रात और दिन इस वाटिका की सेवा में लगे रहो, तुम यहां पे अच्छे से खेती किया करना ताकि अच्छे अच्छे फल उपजाएं। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया था कि उनके लिए सारे इंतजाम परमेश्वर की ओर से उपलब्ध थे। परमेश्वर ने उन्हें इतनी बरकत दी थी, इतनी आशीष दी थी कि जितने भी जीव जंतु थे उन सब पर मनुष्य का अधिकार था। मनुष्य उन सब पर राज करता था। शेर, चीते, भालू, जितने भी आज जंगली जानवर हैं, वो भी उन दिनों में इंसान के सामने झुकते थे। वह इंसान को जानते थे कि ये तो हमारा अधिकारी है। परमेश्वर ने इस तरह से मनुष्य को श्रेष्ठता दी थी। मनुष्य एक प्रकार से मालिक था उस पूरे अदन की वाटिका में। वो उन पर रूल करता था, वो सारी चीजों के ऊपर शासन करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सबसे श्रेष्ठ बनाया था उन तमाम बातों में जो बातें बनाई गई थी उस स्थान पर। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, वह अधिकारी थे। परमेश्वर भी अधिकारी हैं, वो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना गुलाम नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपना सेवक नहीं बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य की रचना की थी ताकि परमेश्वर उनसे मिले, उनसे बातें करे। आज भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। लेकिन जब मनुष्य शैतान के बहकावे में आ गया, शैतान ने आकर उसको बहकाया कि नहीं नहीं, खुदा तुम्हारे लिए जो कह रहे हैं वो तो गलत है। जो परमेश्वर ने निर्देश दिए, अगर तुम उन्हें पालोगे, उनको मानोगे, तो ये सारी बातें जो खुदा ने कही हैं वो सब झूठ हैं। अगर तुम ये फल खा लोगे, खुदा ने कहा तुम मर जाओगे, लेकिन तुम नहीं मरोगे। आदम और हवा को उन्होंने शैतान ने जितनी गलत बातें थी, जितने उनके जान के आफत की बातें थी, उन्हीं बातों में उनको तैयार कर दिया और वो फिर उसी रास्ते पर चले गए जहां शैतान की झूठी बातें थी। हाँ, शैतान ने धोखे से उनको अपने फंदे में फंसा लिया और आदम और हवा ने भी परमेश्वर पर विश्वास करने की जगह उस दुष्ट शैतान पर विश्वास किया। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करते हैं। आज भी वो आता है आपके जीवन में, बहुत सारी झूठी बातें कहता है, और इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे वचन पर मन लगाया कर, रात और दिन इसी पर ध्यान लगाए रखना। हाँ, लेकिन शैतान आता और आपके जीवन में अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता कि जाओ उसे बहका दो, ताकि किसी न किसी तरह वो खुदा के वचन पर मन न लगाए, परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन का आधार ना मान ले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे झूठ से वो निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी गुलामी करना बंद कर दे। ओ अल्बा शबा रबा शबा रबा शबा रबा। आज परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने अनुग्रह से उस दुष्ट के चालाकियों से छुड़ाने के लिए अपना आत्मा दिया है। बाइबल में परमेश्वर ने बड़े साफ तौर से कहा, हम उसके चालाकी से अनजान नहीं हैं, हम उसके चाल से हम अनजान नहीं हैं। शैतान आरंभ से झूठा है, हत्यारा है। वह हमेशा आपको उस दशा में ले जाना चाहता है जहां आप परमेश्वर के आशीषों को खो दें। और उसने आदम और हवा को उस दशा में पहुंचा दिया जहां के परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में जो थी वो खो गई। उनके पास परमेश्वर ने जीवन दिया था, लेकिन शैतान ने उन्हें मृत्यु के
दरवाजे तक पहुंचा दिया। अब इंसान की मौत होने लगी क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु के फल को अपने जीवन में शैतान के धोखे में खाया और अपनी इच्छा से। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है वो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से झूठा है। अल्बा रबा मा शबा रखा रबा शबा रबा रबा। पवित्र आत्मा इस समय मेरे और आपके जीवन से समय बातें करते, लेकिन क्या परमेश्वर ने मनुष्य को भुला दिया? क्या परमेश्वर ने आपको भुला दिया? क्या मैंने और आपने गलत चुनाव किए? हाँ, क्या परमेश्वर ने मनुष्य जाति को भुला दिया? नहीं, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर लगातार मनुष्य को ढूंढते, परमेश्वर लगातार मनुष्य को अपने निकटता में आने के लिए हर एक मौका देते, लेकिन मनुष्य के जीवन में शैतान ने अपना काम करना जारी रखा और परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन में जो है कि वह चुनाव कर सके, उसके द्वारा मनुष्य ने गलत चुनाव लगातार किया और शैतान के चंगुल में वो फंसता गया, वो उस दलदल में गिरता गया। आज मेरे और आपके जीवन की भी यही कहानी है। परमेश्वर ने हमें तो बुलाया है अपनी आशीष में, लेकिन जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है तो वह हमें अपनी ओर खींचना चाहता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें बकना, ईर्ष्या, चोरी, परस्त्रीगमन, झूठ, ये सारे स्वभाव जो हैं ये शैतान के हैं। और इन तमाम बातों में आज भी आपको और मुझको फंसाने की तमाम कोशिश में लगा रहता है। तरह तरह के उसके चाल हैं, और जब आप उसकी चालाकी में फंस जाते हैं, जब आप अपने जीवन में जो खुदा ने आपको स्वतंत्रता दी है उससे उसका चुनाव करते हैं, जब आप ईर्ष्या करने लगते हैं, जब आप झगड़ा करने लगते हैं, जब आप बैर करना शुरू कर देते हैं, जब आप बुरी बुरी बातें बनाना शुरू कर देते हैं, तो आप उसके बहकावे में, आप उसके दलदल में अपने पैरों को डाल रहे होते हैं। और उसी दलदल में जब आप गिर रहे होते हैं, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको बोलते हैं, क्या मेरे बेटे तो किधर जा रहा है? ऐ मेरी बेटी तू किधर जा रही है? परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर एक विवेक दे रखा है, जिसके द्वारा भले वो किसी भी जाति या धर्म का हो, परमेश्वर उससे बात करते हैं, परमेश्वर उससे बोलते हैं। लेकिन शैतान धीरे धीरे उसके ऊपर अपने प्रभाव को इस कदर बढ़ा देता कि मनुष्य फिर परमेश्वर की आवाज सुनना भूल जाता और वह उसका पूरा गुलाम हो जाता। अल्बा शबारबा 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 रबा रबा। किसी वक्त हम लोगों के घर में पहले के ज़माने में एक एंटीना जो कि टीवी को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। आप जानते हैं पहले ज़माने में टीवी का एक एंटीना हुआ करता था जो कि छत में लगाया जाता था, और जो एंटीना के माध्यम से जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं टीवी स्टेशन से, वो एंटीना उन्हें रिसीव करता, वो सिग्नल एंटीना तक आते और उस एंटीना के तार के माध्यम से वो आपके टीवी में वही प्रोग्राम आप देख पाते हैं जो उस एंटीना के द्वारा आप तक वो आप देख रहे हैं। कहने का अर्थ है आज भी आपके मोबाइल में वो सिग्नल आ रहा होता है, जिस सिग्नल के माध्यम से आपका नेटवर्क अच्छा है अगर तो आप अच्छे से बात कर पाते हैं। उसी प्रकार से उन दिनों में जब टीवी में प्रोग्राम आया करता तो उस वक्त एक अच्छा एंटीना छत पे लगाया जाता और वही एंटीना उस टावर की तरह काम करता। लेकिन उस एंटीना में एक तार हुआ करता था जो तार टीवी से जुड़ा होता था, और जब उस तार में किसी प्रकार का गंदगी जमा हो जाए, अगर किसी प्रकार का जंग लग जाए, तो धीरे धीरे वो तार, वो एंटीना उस सिग्नल को सही रीति से पकड़ पाने में वो नहीं पकड़ पाता, वो कमजोर हो जाता, क्योंकि
अब उस सिग्नल के ऊपर, उस तार के ऊपर एक प्रकार का आवरण है जो जंग के रूप में है या अलग प्रकार के किसी गंदगी के तौर पर आ गया है। अब भी तार तो वही है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा आवरण है जो उस तार तक, उस सिग्नल को पहुंचने नहीं दे रहा है। और इसलिए टीवी में किसी भी प्रोग्राम को आप नहीं देख पाते जब तक कि उस गंदगी को उस तार के ऊपर से साफ ना किया जाता, ताकि उस सिग्नल तक, वो टीवी के प्रोग्राम उस एंटीना तक पूरे अच्छे तौर से पकड़ पाए, वो पहुंच पाए। आपके और मेरे जीवन के ऊपर जो परमेश्वर ने अपने विवेक को दिया, अपनी ऐसी समझ को दिया जो हमारे अंदर पाई जाती, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बोलते हैं ताकि आप उन पाप और उन बुराइयों से, मैं और आप पीछे हट सके, उन पाप और बुराइयों को छोड़ सकें। परमेश्वर और हमारे बीच एक अच्छा संबंध था, लेकिन शैतान ने क्या किया कि हमारे और परमेश्वर के बीच उस संबंध के ऊपर अपनी गंदगी को डालना शुरू कर दिया। हमारे विचारों में उसने उल्टी सीधी बातें डालना शुरू कर दिया। ओ, तू झगड़ा करता है, परमेश्वर मना करते हैं, लेकिन तू झगड़ा कर रहा है तो सही कर रहा है, क्योंकि तू अपनी जगह ठीक है। तू ईर्ष्या कर रहा है तो अच्छा करता है, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल ही नफरत के काबिल हैं, उनसे ईर्ष्या करना तो जायज है। आपके और मेरे जीवन में अलग रीति से शैतान अपने कार्य को करता, और जो बातें परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचते, उन्हीं बातों को अब हम कह देते, नहीं, मैं जो गलतियां कर रहा हूं वो बिल्कुल सही वजह से कर रहा हूं। ओ, ये दुनिया बहुत बुरी है, ओ मेरे साथ बुरा हो रहा है इसलिए मैं भी बुरा कर रहा हूं। अच्छा, अब तो मुझे बुरा करना अच्छा लगता है। जब तक झगड़ा ना कर ले तब तक उसे खाना हजम नहीं होता। जब तक चुगली करने वाला चुगली ना कर ले तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जब तक हत्यारा हत्याएं न कर ले तब तक उसके मन को खुशी नहीं मिलती। मनुष्य परमेश्वर के हाथों की रचना होने के बाद परमेश्वर ने जो उससे संपर्क करने के लिए उसके अंदर आत्मा दिया, उसके अंदर विवेक दिया, उस पर शैतान ने अपने लेयर को बना दिया, अपने आवरण को बना दिया। अब बुराई करना बहुत ही उसके लिए आसान हो गया, झगड़ा करना आसान है उसके लिए। ओ, अगर तुम मुझे झगड़ा करने से रोकोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। आज हम पूरे ढिठाई के साथ परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते, और शैतान हम तक परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के संपर्क को हमारे जीवनों से अलग कर देता। हम विभिन्न विचारधाराओं में चले जाते हैं। ओ, तुम्हें पता नहीं, हमें तो यही सिखाया गया है स्कूल में कि हम ऐसा ही जीवन जिए। पिछले दिनों एक देश में आतंकवादियों ने हमला किया और उस देश के पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। जब उन आतंकवादियों के समूह को देखा गया तो वो सभी के सभी किसी एक ही स्कूल के पढ़े हुए थे। उस आतंकवादियों का समूह जो उस देश में कब्जा कर बैठा, वो सारे के सारे किसी एक ही स्कूल से पढ़कर निकले थे, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था कि तुम जब ये करोगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। और इसलिए वो इसको इस तरह से करने लगे कि ओ, ये तो भगवान की आज्ञा है। और इसलिए हम अगर लोगों की हत्याएं करते हैं, अगर हम स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अगर हम बच्चों को कत्ल कर दे रहे हैं, तो हम भला कर रहे हैं, परमेश्वर खुश हो रहे हैं। ओह अलखालबा शबरबा, हाँ, क्योंकि शैतान ने उनके ऊपर अपने आवरण को इस कदर डाल दिया कि अब उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। परमेश्वर के ढांचे में तो मनुष्य रचा गया, लेकिन शैतान ने उसके ऊपर अपने हाथ को इस तरह से रख दिया कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच कोई संपर्क नहीं। आप कहेंगे हाँ, मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने घर में बहुत झगड़ा करता हूं, मैं अपने भाई से बहुत बैर करता हूं, मैं अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, मैं जहां भी जाता हूं मैं अड़ियल हूं, मैं किसी की सहता नहीं हूं। ओ, ये तो मेरा गुमान है। ओ लाबा शबरबा। याद रखें,
हमारे जीवन में छोटे पाप हों या बड़े पाप, बाइबल साफ तौर से कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं अपने जीवन में पूरे देश में बहुत शांति से रहता हूं, लेकिन अपने घर पर मैं पूरे अशांति के माहौल को बना देता हूं। मैं अपनी पत्नी को बहुत मारता हूं, मैं अपने घर में लड़ाई झगड़े करता हूं, लेकिन पड़ोस के तमाम लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मुझे समाज में बहुत अच्छा कहा जाता है, मैं समाज के बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं जो कुचले हुए लोग हैं उनका मैं बहुत ही निरादर करता हूं और उनके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, उनका शोषण करता हूं। हाँ, लेकिन मैं समाज में बहुत प्रतिष्ठित हूं। आप समझ सकते हैं, हर एक स्तर पर जहां भी हम पाए जाते हैं, शैतान हमारे जीवनों को नहीं छोड़ता। आपको लगता ये तो मेरा मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, इसलिए मैं किसी को भी मार सकता हूं। लेकिन असल में आपके ऊपर शैतान ने अपना आवरण चढ़ा दिया है। आपके ऊपर शैतान ने अपना एक लेयर बना दिया है, जिसकी वजह से आपके अंदर की आत्मा जो परमेश्वर ने बनाई है वो आवाज नहीं सुन पाती है अब परमेश्वर की। आपके अंदर शैतान ने परमेश्वर और आपके बीच के संपर्क को उसने तोड़ दिया है, और अब आप उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं और आपको वो उस ओर ले जा रहा है जिस ओर वो आपके जीवन से अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। और इस वजह से एक दिन वो आपको तबाह करेगा और आपके द्वारा बहुतों को तबाह करेगा। यही उसकी इच्छा है। वह हत्यारा है, वह झूठा है, और इसलिए उसकी इच्छा है कि हम और आप भी उसके ही गुलाम हो जाएं और हम एक दिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें, और हम उससे पहले बहुतों की जिंदगी बर्बाद करें। यीशु मसीह ने साफ तौर से कहा, जो हथियार के सहारे जिंदगी जीते हैं, एक दिन हथियार उनकी ही जिंदगी को ले लेता है। जो तलवार के बल से जीते हैं, एक दिन तलवार उन्हें मार डालती है। अलबारबा शबरबा 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 शबरबा। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। परमेश्वर का आत्मा इस समय मेरे और आपके जीवन से बोलता है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का कानून जो कि न्यायी है, उसके लेखे में हमारे विरोध में बहुत सारे दंड लिखे जा रहे होते हैं, और वही दंड एक वक्त हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बीमारी, विभिन्न प्रकार के श्राप और विभिन्न प्रकार के सताव के साथ हमारे जीवन में सामने दिख रहे होते हैं। यहां तक कि शैतान हमारे जीवन को अपने जलते तीरों से घायल कर रहा होता है, हमें परमेश्वर के न्याय के सामने भी दोषी ठहरा चुका होता है, और हमारी जिंदगी एक दुर्दशा में चली जाती है। परमेश्वर इस स्थिति में जब मनुष्य को देखते हैं तो प्रभु का हृदय दुखी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा कि वो बोझ से दबा हो। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं रचा कि वो बीमारियों से दबा हो। आप देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते, जिनके जीवन में परमेश्वर की आवाज पहुंच रही होती, उनके जीवन में परमेश्वर की भलाइयां दिखाई देती। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर को आमने सामने देखता था, परमेश्वर उससे बातचीत करते थे, और इसलिए जब आप मूसा के लाइफ को देखेंगे, वो परमेश्वर के साथ एक सही संपर्क में था। परमेश्वर और उसके बीच किसी प्रकार की दीवार नहीं थी। उसके जीवन में परमेश्वर की आवाज का सिग्नल बहुत साफ साफ सुनाई देता था और वो उसे प्राप्त कर पाता था। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वो प्रभु के साथ चलता
क्योंकि वह परमेश्वर के उपस्थिति में रहता, परमेश्वर की भलाइयां उसके अंदर दिखती थीं। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। शैतान तो यही नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। वह आपके लाइफ में अपने प्रोग्राम को चलाता, अपने युक्तियों को चलाता, अपनी बुरी युक्तियां आपके लिए जो लिखा है वो सोचता रहता, और वो अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन कार्यों को आपके जीवन में पूरा करता। आगे चल करके हम जो मसीह को जानने वाले लोग हैं, हमारे ऊपर उसकी नजर खास रहती है। शैतान जानता है कि मैं दुनिया को तो अपना गुलाम बना चुका हूं, लेकिन ये जो प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, इनको ही मुझे वापस अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि यही मेरे कब्जे से बाहर भाग रहे हैं। और इसलिए वो आपके जीवन के लिए विशेष युक्तियां तैयार करता। कहीं ना कहीं वो चाहता इसके और परमेश्वर के बीच में ऐसे बातों को ले आओ ताकि इसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाए। बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम शिमशोन था। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए रचा था कि वो इजराइलियों को दुश्मनों से छुटकारा दे। वो उस वक्त जब अपनी मां के गर्भ में था, परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, और जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ, प्रभु ने उसे बलवंत किया, ताकतवर बनाया। आगे चल करके उसकी आंखें शैतान ने अपनी ओर फेर ली। शैतान ने उसके जीवन में व्यभिचार की आत्मा को डाल दिया और वो परमेश्वर से दूर चला गया और अपनी जिंदगी वो बर्बाद करता रहा। अंत में वो उस जगह पहुंच गया जहां उस दलदल में वो फंस चुका था, जिस दलदल से अब बाहर आना उसे मुश्किल था। उसका बल चला गया। उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषें खो दी थी, क्योंकि शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। आगे चल करके वो लोग जो जिनके द्वारा शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था, वही लोग उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, और वो जो एक अत्यंत बलवंत परमेश्वर की ओर से आशीषित जन था, अब उसे कहते हैं कि हमारे लिए तुम तमाशा करो, हमारे लिए तुम कुछ नाचो, हमारे लिए तुम तमाशा करो और हम देखेंगे। वो अंधा मजबूर हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इसलिए नहीं रचा था। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर चला गया, शैतान के बहकावे में उसके और परमेश्वर के बीच दूरियां होती गई। परमेश्वर उससे कह रहे थे बहुत बार कि ऐसा व्यभिचार के जीवन से वापस आ, लेकिन वो अब सुन नहीं पाता था, क्योंकि शैतान ने उसके और परमेश्वर के बीच जो आत्मिक संबंध था उसे तोड़ दिया था। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बातचीत करते हैं। क्या आज मेरा और आपका जीवन शैतान के उस चंगुल में फंसा हुआ है? क्या हमें ऐसा दिखता है कि परमेश्वर ने तो हमें भले कामों के लिए रचा है, लेकिन हमारे जीवन से कोई भलाई नहीं हो रही है? हमारे जीवन में परमेश्वर ने जिन भले कामों के लिए आपको मुझको रचा है, हम उन भले कामों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके जगह हमारे जीवन में झगड़े हैं, हमारे जीवन में ईर्ष्या है, हमारे जीवन में द्वेष है। तो याद रखें कि शैतान बड़ी चालाकी से आपके जीवन को परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, और जब इसका प्रतिफल होगा तो उस वक्त आप बड़ी दुर्दशा में पड़ेंगे। जब हम देखते हैं मूसा की जिंदगी को, वो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके विषय में बताया जाए कि वो बहुत बलवंत था, बहुत ताकतवर था। नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो तो एक सामान्य व्यक्ति था,
लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख जीवन जीता था, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन सही था, और इसलिए परमेश्वर की आशीष उसके जीवन से नहीं गई। वो 120 वर्ष की आयु में जब चला गया, उसके समय भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, उसका पौरुष का बल नहीं घटा, और अपने जीवन के आखिरी वक्त में परमेश्वर ने उसे बिस्तर में गिरने नहीं दिया। वो प्रभु के कार्य में लगा रहा। वो सीनै नामक पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर वो चढ़ जाता, उतरता, लोगों से बात करता परमेश्वर के विषय में। जो परमेश्वर बताते वो बातें वो परमेश्वर के लोगों को बताता। वो परमेश्वर के लोगों को पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर की ओर से जो निर्देश थे वो दे देता। वो शैतान की चालाकियां, उनके जीवनों में जो शैतान इजराइलियों को पकड़ने की कोशिश में पाया जाता था कि उन्हें भी अपना गुलाम बना ले, उन बातों में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो वो नाश हो जाएंगे। इसलिए मूसा परमेश्वर की ओर से सुनकर उन लोगों को बोलता जो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते थे। परमेश्वर आज आपसे भी बोलना चाहते हैं, मुझसे भी बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या आप और हम परमेश्वर के सुनना चाहते हैं? मूसा सुनता था परमेश्वर की आवाज। आप क्या परमेश्वर के साथ अपने जीवन में उस समय को देने के लिए तैयार हैं जब परमेश्वर आपसे बोले, जब आप उसकी सुन सकें? क्या आप अकेले में परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का धन्यवाद दें। हाँ, यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो प्रभु का वचन साफ तौर से कहता है जो मुझे ढूंढेगा वो पाएगा। आज जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, प्रभु भी आपके करीब आएंगे। वो हर एक दीवार जो आपके और परमेश्वर के बीच शैतान ने खड़ी की है, उसे आप और हम नहीं मिटा सकते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसे गिरा देने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए ही यीशु के नाम से इस दुनिया में वो आए, ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच की उस दीवार को वो गिरा दें और हमें परमेश्वर की उस निकटता में ले चले, जहां हमारी आंखें धुंधली ना हो, जहां हमारा पौरुष ना घटे, जहां हम परमेश्वर के आशीषों को ना तो इस पृथ्वी पर ना तो अपने शरीर में कमजोर हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर 100% की आशीष पाओगे और इसके बाद अनंत जीवन। परमेश्वर ने जब अब्राहम को, परमेश्वर ने जब मूसा को विशेष तौर से इतनी बड़ी आशीषें दी कि वो 120 वर्ष की आयु तक ताकतवर रहा, और उसके जीवन का अंतिम ऐसा नहीं हुआ कि वह अपनी खाट पर रो रहा था और वो मर गया। नहीं, परमेश्वर ने कहा मूसा तू आ मेरे पास, और मूसा परमेश्वर के पास चला गया। उस पहाड़ पर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसके शरीर को किसी मनुष्य ने कब्र में नहीं रखा, लेकिन खुदा ने उसके शरीर को भी कब्र दी। आगे चल करके जब आप नए नियम में यीशु मसीह को देखते हैं, उस वक्त एक दिन यीशु मसीह एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, और वहां पे मूसा परमेश्वर यीशु मसीह से भी मिलने के लिए आता है। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, उसे इस पृथ्वी पर एक आशीषित जीवन दिया, और उसके बाद उसे अनंत जीवन दे दिया। मूसा आज भी जीवित है। उसका देह तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने दफन किया उस पहाड़ पर। उसका कब्र कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि मूसा मर नहीं गया। मूसा आज भी परमेश्वर में जीवित है। जब आप मसीह यीशु में जिएंगे तो आप इस पृथ्वी के आखिरी सांस तक परमेश्वर के द्वारा आशीषित रहेंगे, और आप एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, और आपके लिए यीशु ने अनंत जीवन रखा है। आपको परमेश्वर ने मरने के लिए और तड़पने के लिए नहीं छोड़ा। आपको परमेश्वर ने शैतान के हाथों का खिलौना बनने के लिए नहीं छोड़ा। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है शिमशोन जब परमेश्वर से दूर हो गया,
उसके दुश्मन जिन पर वो हमेशा जय पाता था, अब वही उसको कहते हमारे लिए तमाशा करो, और वो उनको शायद नाच कर या कुछ खेल दिखाकर वो तमाशा कर रहा था। लेकिन उस दिन वो तकलीफ में था, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी दुश्मन के द्वारा। शैतान हमारे जीवन में भी परमेश्वर के और देखने वाली आंखें फोड़ देता है, क्या हम परमेश्वर को ना देख सकें, परमेश्वर की आवाज ना सुन सकें। लेकिन धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हमें नहीं भूलते। परमेश्वर की आंखें हम पर लगी होती हैं, वो इस इंतजार में रहते हैं कि क्या आप प्रार्थना करेंगे, क्या आप परमेश्वर से माफी मांगेंगे, क्या आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, क्या आप वापस परमेश्वर के पास आएंगे। और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन जबकि उसका तमाशा बना दिया गया था उसके दुश्मनों के द्वारा, उस बलवंत शिमशोन का, वो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता है और कहता है, एक बार ऐ खुदा मुझे फिर से वो बल दे ताकि मैं अपने दुश्मनों से पलटा ले सकूं। और परमेश्वर ने उसे उसकी दुआ को सुन लिया, और जिन जगह पर उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था वो पूरे इमारत का प्रमुख स्थान था, वो स्तंभ था, और खुदा ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर ने उसे फिर से उसे अभिषेक से भरा, और उसने बड़े जोर लगाकर उस स्तंभ को, उस पिलर को गिरा दिया, और उस जगह उसके दुश्मन जितने बैठे थे वो गिर गए, वो मारे गए, और परमेश्वर ने उसका पलटा लिया। हाँ, शिमशोन भी मारा गया, लेकिन उसने एक बड़े जीत को अपने दुश्मनों के ऊपर हासिल किया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बातचीत करना चाहते हैं। कौन सी जिंदगी आप जीना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, मूसा की जिंदगी या शिमशोन की जिंदगी? यदि आज हम और आप सतर्क हो जाएं, यदि हम और आप अपने हृदय में, अपने विचारों में, शैतान के अपने जीवन में, अपने कार्यों को जब हम देखते हैं, हमें सतर्क होना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर से मदद मांगे, ताकि हम परमेश्वर से बातें करें, ताकि उसकी युक्तियां हम पर किसी रीति से भी सफल ना हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्षमा दे रखा है। यीशु ने उस क्रूस पर हमारे ओर से वह हर अधर्म के दंड को सह लिया है जो हमारा है। जो आदम से पाप चला आ रहा था, उस सारे पाप के बोझ को यीशु ने उस अपने ऊपर ले लिया है। हमारा रोग सहा जा चुका है। हमारे अधर्म के हेतु परमेश्वर यीशु मसीह कुछ ले गए हैं। हमारे अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी है। हमारी शांति के लिए वो उस पर बहुत ही जुल्म ढाए गए, उस पर ताड़नाएं पड़ी हैं। हाँ, यीशु ने वो सब कुछ जो हमारे जीवन के दंड के रूप में हमने कमाया पाप के द्वारा, यीशु ने उसे उस क्रूस पर उठाया है। यीशु ने उसे उठाया है। आप और हम परमेश्वर के अनुग्रह से शिमशोन की मानिंद मारे नहीं जाएंगे अगर हमने यीशु पर विश्वास किया है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु मसीह ने न्यायपूर्ण परमेश्वर के न्याय को, जो हमारे ऊपर घटने वाली परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए दंड था, जो परमेश्वर ने हमें, हमारे हिस्से में, हमारे पापों की सजा हमारे हिस्से में थी, परमेश्वर यीशु इस दुनिया में आए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, और इसलिए हम बीमारियों से छूट गए। इसलिए आज जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर देते हैं। आज प्रार्थना करें विशेष तौर से कि ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे और आपके बीच जो संबंध है उसमें शैतान हमारे और मेरे और आपके बीच ना आने पाए। यदि आपके पास परमेश्वर के आवाज, परमेश्वर की आत्मा आपको छू सके तो आप मजबूत रहेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप और परमेश्वर के बीच का संबंध, संपर्क बना रह सके, और इसलिए आज मुझे और आपको इस बातों से
कि अन्य विषयों में हम प्रार्थना करें, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे और तेरे बीच का जो संबंध है वो कमजोर ना होने पाए। मैं कमजोर ना हो जाऊं इतना कि तेरी आत्मा मेरे और पर तेरे बीच एक शैतान लेयर ना खड़ा कर दे, एक दीवार ना खड़ा कर पाए। परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, मैं तेरी आवाज सुन सकूं, मैं तेरी बातों को मान सकूं। जब आप परमेश्वर की वचन पढ़ते और उस पर नहीं चल पाते तो याद रखें, अब आपकी जिंदगी में सही से परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि शैतान ने आपके और परमेश्वर के बीच आकर जो आपने अवसर दिया था, आपको परमेश्वर से दूर कर दिया है। जब कभी हम लोग उस टीवी के सिग्नल को ठीक से ना पहुंचने के कारण एंटीना के तार को साफ करके फिर से उसे जोड़ देते, फिर से वो एंटीना बड़े साफ तौर से एक टावर के तौर पर सिग्नल्स को अच्छे से कैच कर पाती और टीवी का प्रोग्राम फिर साफ हो जाता। जब आप परमेश्वर और अपने बीच उन बातों को साफ करने के लिए प्रार्थना करते, आप तक परमेश्वर की आशीषें साफ साफ पहुंचने लगती। इससे पहले कि शैतान हमारे जीवनों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले, आज मेरे और आपके पास अवसर है कि हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन में आ, तू हमारे मन में आ, तो हमें अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे यीशु मसीह। हमारे और तेरे बीच कोई दीवार ना रहे, हमारे और तेरे बीच कोई दूरियां ना रहे, हम तेरी आवाज सुन सकें जब तू कहे। और याद रखें, जब परमेश्वर की आवाज आप सुनते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करता है। कुछ भी ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। आपके जीवन से आ रही बीमारियों को परमेश्वर दूर करने की ताकत रखते हैं, आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखते हैं। आपको मूसा के समान परमेश्वर एक दीर्घायु जीवन और सामर्थ्य जीवन देने की ताकत रखते हैं। प्रभु ने आदेश दिया, वचन दिया है कि देखो, इस पृथ्वी पर 100% की आशीषें तुम्हारे लिए है। आप समझ सकते हैं 100% की आशीष में कोई भी आशीष रह नहीं गई। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से वरदान है, परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें हैं मेरे और आपके लिए। लेकिन शैतान आएगा और आपको कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बातें तेरे लिए नहीं है, ओ तेरे जिंदगी में तो बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। कई बार आप और हम बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे होते हैं, हम जबकि परमेश्वर को जान चुके हैं। तब भी परमेश्वर का एक जन है जिसका नाम यूसुफ, जिसका वर्णन है बाइबल में। वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो चाहत रखता था। परमेश्वर ने उसके लिए एक उत्तम आशीषित भविष्य ठहराया था, लेकिन उसकी जिंदगी में शैतान आता है और उसे परेशान करने की तमाम कोशिश में लगा रहता है। उसकी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, उसके भाई उससे द्वेष करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत ही प्यारा दुलारा था। और इसलिए वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, इसे हम बेच देंगे, क्योंकि खुदा ने उसे स्वप्न के द्वारा बताया था कि आने वाले वक्त में मैं तुझे अपने भाइयों में श्रेष्ठ करूंगा और तू अपने भाइयों को भोजन खिलाने वाला बनेगा। परमेश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा यह बात प्रकट किया था और इसलिए उसके भाई बहुत ही ज्यादा उससे नाराज थे और उन्हें लगता था अच्छा ये हम पर राज करेगा, अच्छा है इसे हम बेच देंगे, अपने पास से बहुत दूर निकाल देंगे। और इसलिए उन्होंने एक दिन उसे पकड़कर एक अंधेरे गड्ढे में डाल दिया। उस जगह कोई नहीं था, वो मारा जाता, लेकिन तभी किसी उस भाई ने कहा नहीं नहीं अपना ही भाई है इसलिए इसे बेच देते हैं। वो रो रहा था, लेकिन वो उस गड्ढे से अपने भाइयों के द्वारा निकाला गया और उसके बाद उसे बेच दिया उसके अपने भाइयों ने। एक बड़े दूर देश को व्यापारियों ने उसे लेकर पहुंचा दिया। वहां लोगों को वह नहीं जानता था, उसने कोई गलतियां नहीं की, लेकिन उसकी जिंदगी में यह दौर था मुसीबतों का।
आज मेरे और आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के साथ चलते, शैतान बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आपके मेरे जीवन में लेकर आने की कोशिश में रहता, ताकि मेरा जीवन और आपका जीवन परमेश्वर से किसी तरफ से भी दूर हो जाए। प्रभु की योजनाएं तो यूसुफ के लिए भली थी, लेकिन उसके भाइयों ने शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के आवाज को सुनकर अपने ही भाई को इस बुरी तरह से व्यवहार किया और उसे बेच दिया, उसके साथ बहुत ही बुरा किया। वो रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, लेकिन वो व्यापारी उसे 20 चांदी के सिक्के में लेकर चले जाते हैं खरीद कर। जब जिस जगह वो बेचा गया उस घर में वो मजबूर था, वो वापस घर नहीं जा सकता था, और उस घर के मालिक ने उसे नौकर की तरह रखा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर ये सब देख रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। आज मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर की आशीषें रहती हैं, जब परमेश्वर आपको चुनते हैं कि मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम आशीष पाओ, शैतान की नजर आप पर आ जाती है, अच्छा तू आशीष पाएगा, तू झगड़ा नहीं करेगा, तू ईर्ष्या नहीं करेगा, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू व्यभिचार नहीं करेगा, तो मैं तुझे तो गिराऊंगा व्यभिचार में, मैं तुझे झगड़े करने के लिए हर एक परिस्थितियों में ले जाऊंगा। वो उस घर में जहां काम कर रहा था, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी, लेकिन उस घर की औरत जो थी वो बहुत ही पापपूर्ण अभिलाषाओं से भरी हुई थी, और इसलिए उसने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार के पाप में आ। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से उस घर में बड़ी आशीष दी थी। वह जो भी काम करता, परमेश्वर उसमें उसे सफल करते, उसे आशीष देते। आप समझ सकते हैं वो घर आशीषित हो रहा था, लेकिन यूसुफ आशीषित कहां था? यूसुफ तो एक गुलाम की तरह अपने घर से बहुत दूर था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां वो लोगों के सेवा में था, वो लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहा था। परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी यूसुफ के जीवन की, लेकिन वो झगड़ा नहीं कर रहा था, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। शैतान आपको उन परिस्थितियों में ले जाता है ताकि आप बुराई करना शुरू कर दें। अब तो आप उसके गुलाम बन जाएं, जब पूरे हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन शैतान के तमाम दबाव के बीच परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। यूसुफ ने अपने जीवन में बुराइयां नहीं की। वो जवान था, वो बहुत ही खूबसूरत था, और इसलिए उस घर की औरत ने उसे अपने पापपूर्ण चंगुल में फंसाना चाहा और उससे वह व्यभिचार के लिए उकसाती रही। लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना और उसने कहा, नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा। ओ अलबा शमा रबा शबा रबा रबा। एक दिन वो औरत उसे पकड़ती है, लेकिन वो तुरंत ही अपने वस्त्र भी छोड़कर भाग जाता है, अपने ऊपरी वस्त्र को छोड़कर। और तभी वो औरत चिल्लाने लगती है, देखो ये तो मेरे साथ ये खेलना चाहता था, ये मेरे साथ बुरा करना चाहता था। और तभी वहां पे लोग आ जाते हैं और उससे निर्दोष यूसुफ को उठाकर जेल में डाल देते हैं। वो राजा का बहुत ही नजदीकी था, वो एक अच्छे पद पर था, उस औरत का आदमी, और अपने औरत की झूठी बातों पे वो आता है और यूसुफ को वो जेल में डलवा देता है। आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं, नहीं, यूसुफ को तो झगड़ा करना था, यूसुफ तो उस समय चिल्ला रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होगा। यूसुफ मजबूर था उस वक्त, लेकिन क्या परमेश्वर मजबूर है? शैतान आपके और मेरे जीवन में उन परिस्थितियों को लेकर आता है जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, ताकि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह भी वो जीत ले।
लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन लिया है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, ये शबा रबा शबा रबा शबा रबा, मेरे पिता के हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। वो आपको शैतान के चंगुल से बचा लेगा। वह शैतान के जलते तीरों से परमेश्वर आपको बचाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यूसुफ को परमेश्वर ने व्यभिचार से बचाया और परमेश्वर ने उसे पवित्र रखा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आने वाले वक्त में उसके ऊपर शैतान ने और भी दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन खुदा हर एक उसके विरोध में की जाने वाले कार्यों को परमेश्वर ने उसकी आशीषों में बदलना शुरू कर दिया। आज मेरे और आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के निकटता में जाएं, यदि हम अपने मुंह से बुराई करना सोच लें कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से अपशब्द बातें नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना नहीं चाहेंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करें, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है। वहां पर अपनी दया करता, वहां पर अपना अनुग्रह देता और हमें शैतान के हर एक चंगुल से बचाने की ताकत उसके पास है। और परमेश्वर की महिमा करिए कि परमेश्वर ने इसलिए यूसुफ को उन तमाम बातों से बचाया। और बाइबल में परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से बताता है कि एक वक्त आया यूसुफ की जिंदगी में जबकि परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। राजा ने अपना दूत भेजकर उसको बंदीगृह से छुड़ा लिया, ऐसा परमेश्वर के वचन में है। प्रभु ने उसको शैतान के चंगुल से बाहर निकाला, उन तमाम शैतान के उन परीक्षाओं से उसे बाहर निकाला। वो उन परिस्थितियों से गुजर रहा था, परमेश्वर उसके साथ थे। उस बंदीगृह में वो था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ नहीं दिया था। परमेश्वर उसके साथ साथ थे और इसलिए प्रभु ने उन तमाम जगहों पर उसकी रक्षा की, उसको संभाले रखा। और एक दिन प्रभु का वचन कहता है कि जब वो उस बंदीगृह में बड़ी वफादारी के साथ अपने जिम्मेवारियों को पूरा करता, बंदीगृह का जो दरोगा था उसने यूसुफ के हाथों में सब कुछ सौंप दिया था। राजा के कुछ कर्मचारी सजा काटने के लिए उस बंदीगृह में भेजे गए थे और तभी उन्होंने कुछ स्वप्न देखा और यूसुफ ने उनके स्वप्नों का सही सही अर्थ बता दिया। एक तो दंड पाकर मरने वाला था एक कर्मचारी, और दूसरा राजा के द्वारा फिर से अपने कार्य पर बुला लिए जाने वाला था, उसे माफी मिलने वाली थी। और जैसा उन्होंने स्वप्न देखा था, यूसुफ ने परमेश्वर की सहायता से स्वप्न का अर्थ बता दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ये शबा रबा शबा रबा शबा रबा रबा। हाँ, आप यदि मुसीबतों के दौर से भी गुजरते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। यदि आप जल से गुजरे तो भी परमेश्वर का वचन कहता वो तुझे डुबा न सकेंगी। यूसुफ एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन वो हालात उसमें वो डूब नहीं रहा था। उसकी जिंदगी बंदीगृह में थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह नहीं हटाया। और एक वक्त आता है जब वो राजा का कर्मचारी जो जीवित रह गया, अपने स्वप्न के अनुसार वो वापस चला जाता है अपने काम पर। यूसुफ ने कहा था मुझे याद रखना राजा से, या मुझे याद रखना कि मैं इस जगह से बाहर आ सकूं, क्योंकि मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए कि मैं यहां रहूं। लेकिन 2 वर्ष बीत गया, वो भूल गया वो कर्मचारी भी जो राजा का था। लेकिन तभी किसी दिन राजा स्वप्न देखता है और वो बेचैन था कि स्वप्न का अर्थ क्या है। और तभी उस कर्मचारी को याद आता है कि हाँ, मुझे किसी ने स्वप्न का अर्थ बताया था और वो तो राजा के स्वप्न का अर्थ भी बता सकता है। और इसलिए वो कहता है कि मुझे आज मेरी गलती याद आ रही है। एक लड़का है जो बंदीगृह में है, वो आपके स्वप्न का अर्थ बताएगा, वो बता सकता। उसने जो बताया वो मेरे साथ सच हो गया। और प्रभु का वचन कहता है राजा ने तुरंत ही अपने दूत को भेजकर
उसे बंदीगृह से निकलवा लिया। परमेश्वर का वक्त आ गया था आशीष का। परमेश्वर भूलते नहीं जब आप परमेश्वर के साथ जीने के लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान तो जलते तीर यूसुफ की जिंदगी में डाल रहा था। उसकी जिंदगी में व्यभिचार के लिए उस स्त्री ने उसे उकसाया। उसकी जिंदगी में विभिन्न परीक्षाओं और मुश्किलों का दौर चलता रहा। शैतान ने उसके ऊपर कोशिशें की वो कमजोर हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं बातों को उसके लिए मदद का, आशीष का कारण बना दिया। और एक दिन परमेश्वर ने उस बंदीगृह से राजा ने अपना दूत भिजवा कर, अर्थात उस देश के राजा ने अपने दूत को भेजकर उसे बंदीगृह से निकलवाया और उसे अपने सम्मुख खड़ा किया। हाँ, यूसुफ जो कि बेच दिया गया था अपने भाइयों के द्वारा, जिसके पास कोई भविष्य नहीं था, परमेश्वर ने उसे एक ही रात, एक ही दिन में उसकी जिंदगी को बदल दिया। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो अब तो पूरे देश का मंत्री था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। राजा उसकी इज्जत करता था। राजा कहता था कि तू इससे बेहतर कोई इंसान कहां होगा जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो उससे ज्ञानवान, बुद्धिमान और कौन मिलेगा हमें। और इसलिए मैं तुझे पूरे देश का, पूरे राज्य का अधिकारी नियुक्त करता हूं। परमेश्वर ने उसको बदल दिया, उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उसे 100% की जिंदगी दी। हाँ, क्योंकि यूसुफ और परमेश्वर के बीच में संपर्क था। वो परमेश्वर के सुन पाता था, वो परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहा था, वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। आज यदि शैतान ने आपके और परमेश्वर के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि आज आपके जीवन में व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, आज आपके जीवन में झगड़े, ईर्ष्या, लड़ाइयां काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर इस समय आपसे, मुझसे बात करना चाहते हैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर इन बातों को दूर करेंगे ताकि तुम परमेश्वर की आशीष देखो। ओह शबरबा शबरबा शबरबा। इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है। जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे, परमेश्वर ने कहा वो पूरा होगा। और इस समय इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, रबा मामा शेखो रबा शबरबा, इस समय हर एक शैतान के कार्य जो हमारे जीवनों में शैतान ने किए हैं, जो किसी के भी जीवन में शैतान ने किए हैं, हम यीशु मसीह के पाक नाम से उसे धिक्कारते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे बांधते हैं और उसे अपने जीवनों से अलग करते हैं। और रबा मा शेखो रबा शबरबा, और पवित्र आत्मा पाए, हमारे जीवनों पर अधिकार लें परमेश्वर। रखो शबा रखा रबा मा शबा रबा रबा, हमारे परिवारों पर अपना अधिकार लें परमेश्वर। यीशु अलबु मामा शिबेला मा खारा लबा मा खारबा मामा शेखा रबा बाबा मामा मामा शबा रबा, हर एक का जीवन इस समय यीशु के नाम से छुटकारा पाए। यीशु अलखुर रबा मामा शेबे रबा, हर एक परिवार से हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटते हैं। रबा मामा शेखे रे बे बे शबा रबा रबा। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए हैं, हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर, हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर। राबा मामा शेखो राबा बाबा बामा मामा शबरबरबा। आप प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके आशीष के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज इस समय हर एक परिवार जो अपने जीवन में समय आपसे प्रार्थना में पाए जाते हैं, प्रभु आपकी आशीष हर एक के जीवन में ठहर जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारियां चली जाएं हर एक के जीवन से। आपने जिस तरह मूसा को आशीष दी, परिवार का हर एक सदस्य आपकी उन आशीषों को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से हर एक कमजोरी की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम से हम तुम्हें बांधते हैं और इस समय तुम्हें अलग करते हैं हर एक के जीवनों से। और राबा मामा शेखा रबा शबरबा रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा, आप अपने बल से हर एक को भरें, अपनी आशीष दें। हर एक जन इस समय परमेश्वर जब आपके सम्मुख अपने गुनाहों को मानते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वादा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो आप हमें उससे माफ करने और उससे छुड़ा लेने में विश्वास योग्य धर्मी है। हे पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह चाहते हैं कि हम में से कोई भी आगे पाप के दासत्व में ना रहे। हे यहोवा, अलबा शेखोर अलवामा खार अलवामा मामा 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 शबरबा,
हर एक के जीवनों से हर बंधन इसी समय टूट जाए यीशु के नाम से। लखा बराबरबा, हमारे ख्यालात, हमारी चाहत सब आपके लहू में शुद्ध हो जाएं यीशु मसीह। यीशु लहू रबा मखा रबा 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 रबा। हे पवित्र आत्मा, आपकी आग हर एक के जीवन में आए और बनी रहे, ताकि प्रभु शैतान हम में से किसी का छूने ना पाए। लेकिन हे पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से हम उसे कुचलते हैं, अपने जीवनों से अलग करते हैं और आपकी स्वर्ग की भलियां शीशें हमारे जीवनों में हम ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप हम में से हर एक को बल से बल की ओर ले जाएंगे। हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हाँ प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, आपके संतान हैं, और इसलिए हम आपके धन्यवादी थे। हम आपके आशीषों के वारिस हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, कि आपकी भलाइयाँ हमारे जीवन में, हमारे घरों में अब से लेकर हमेशा तक बनी रहेगी। प्रभु, हम इस पृथ्वी पर 100% की आशीष यीशु के नाम से बोलते हैं, हर एक बातों में परमेश्वर जो आपने हमें बख्शा है। और पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आपने सुन लिया और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। इस समय आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना बोले। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। हमें परीक्षा में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का प्रार्थना हम लोग यही समाप्त करते हैं। याद रखें, हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में, और मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। खुदा आपको बल से बल की ओर ले जाएंगे, क्योंकि यीशु ने वो कीमत अदा किया है कि आप आशीषित रहें और आप आशीषित रहें। आप बीमार नहीं रहेंगे, आप कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब यीशु का लहू हमें मजबूत बना चुका है। सिमसोन यीशु के आने की पहले की घटना है, लेकिन अब यीशु हमारे जीवन में है, और यीशु हमारे पापों को धो देते हैं। हमारे पापों का दंड यीशु ने उठा लिया। अब उसका अधिकार हम पर नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह में है। हम आशीषित हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी भलाइयों से तृप्त करते, और हम जो मसीह में पाए जाते हैं उसकी आशीषों के वारिस ठहर चुके हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में, मजबूती से मजबूती में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये खुदा का वचन है, खुदा का वादा है हमारे साथ, और हम मिलकर उस महान परमेश्वर को सदा शुक्रिया अदा करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन।